कम से कम भी 40 लाख रुपए हमारे से ठगे गए हैं। इनके साथ में 2 वकील हैं। ये ऐसे ही औरतों को खड़े करके पैसे ठगते हैं, किसी को भी झांसे में लेके आधे पैसे वकील ले जाते हैं, आधे ये पैसे ले जाती औरतें। इनका धंधा यही है। लास्ट में 376 का रेप केस का उनको धमकी देते, ये लगा देंगे, नहीं तो वे मांगते पैसे 5 लाख मांग लिए, 7 लाख मांग लिए। ये क्या नाम, इसका चिड़िया नाम है, ये भी इन्हीं की ग्रुप की है। ये क्या आरोप लगा रहे हैं? इसने क्या नाम है, सीधा क्या नाम 2.5 साल पहले का ये दिखा रखी है कि 2019 में मेरे साथ रेप करा था ना, उसने मेडिकल करवाया है और फिर भी आरोप लगा रही मेरे देवर का, फंसा के गिर दिया। मेरी बहन का क्या होगा बताओ। इसी चक्कर से मतलब 2 महीने से जज्जर जेल में बंद है। नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अभी इस वक्त मौजूद हैं हम लोग मजरी गांव में, जहां पर कुछ टाइम पहले आपने एक खबर देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि एक मकान से कोई मूर्ति निकली थी जिस पर तंत्र मंत्र करके मतलब लोगों से पैसे इकट्ठा किए जाते थे। तो वहाँ पर हमने जैसे कॉल रिकॉर्डिंग पर भी बात कराई, साथ में जो एफआईआर थी वो भी हमने दिखाया कि प्रूफ उनके बारे में इकट्ठा हो पाए कि आखिर ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सही भी हैं या नहीं। लेकिन वीडियो बनने के बाद दूसरे पक्ष का फ़ोन हमारे पास आता है जिनका ये कहना है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। तो अभी उन्हीं लोगों के साथ हम लोग मौजूद हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, या फिर ये क्या साजिश है, या कितने लोग इसके अंदर हैं, वो बातचीत के जरिए आगे आपको बताते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? लाजवंती जी। आप उनको पूनम जी और किशोर जी को कैसे जानते हैं? जी, पैसों का लेन देन था हमारा और पैसे लेने के लिए गए तो उसका आदमी बहुत बदतमीज बोल रहा था, गंदा संदा बोल रहा था। तेरे को उठवा दूंगा, तेरे को ऐसा करवा दूंगा, ये और वो, मतलब कि बहुत मेरे के साथ बदतमीजी भी करी। मेरे पति ऐसे झूठे इल्जाम में फंसे हुए। मैं उनको जब पैसे लेने, मेरे को जरूरत पड़ी थी पैसों की, मैं जब पैसे लेने गई हूँ, 2 महीने से मेरे पति नहीं है, नहीं मेरे लड़का, कोई भी नहीं है मेरे आगे पीछे। अच्छा, आपको बता दें कि जो नरेश जी का जिक्र हुआ था, जिनको बताया गया था कि जो तंत्र मंत्र करते हैं और पैसे इस तरीके से ऐंठते हैं, वही आप ही के हस्बैंड है? हाँ जी, मेरे हस्बैंड है। झूठा इल्जाम लगा कर फंसाया जा रहा है। और क्या हो रहा है, ये ऐसे थोड़ा ही होता है। ऐसे होते तो ऐसे जेल में थोड़े पड़े रहते। कितने टाइम से बंद है वो? 2 महीने से बंद है जी। 2 महीने से। और क्या आरोप है उनके ऊपर? रेप का झूठा आरोप लगा रखा है, सबूत भी हमारे पास। और क्या नाम है, हमारा जो था, जो पूनम ने और किशोर ने वीडियो बनाई है, वायरल करी है, क्या नाम है, तांत्रिक विद्या का, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। उसमें क्या था, हमारे से 3,20,000 रुपये किशोर वाइफ पूनम, ये हमारे से चाचा जी से पैसे लेकर गए थे 3,20,000 रुपये। और तो चाचा ने जब इनसे पैसे मांगे, भाई 3,20,000 रुपये मेरे से ब्याज पे तुम ले गए, 1% ब्याज पे, तो हमारे पैसे दे दो। इनने पैसे देने की जगह उल्टा इल्ज़ाम लगा रहे, कंजावला थाने के अंदर जाके के छेड़खानी का मुकदमा बनवा रहे। अच्छा, ये बताइए पहले आप लोगों का काम क्या है वैसे? क्या काम? हमारा काम है बिल्डर मटेरियल का। मतलब आप लोगों ने पैसे दिए थे उधार? हाँ, उधार पैसे दिए थे 3,20,000 रुपये। और जो कि हमारे पैसे देने की जगह इनने झूठा इल्ज़ाम लगा के हमारे पास मतलब खुद किशोर ने अपनी वाइफ आगे खड़ी करके अपने चाचा के ऊपर आरोप लगाया झूठा। और हमारे से 2,30,000 रुपये थाने में लिए इनने हमारे से, और हमारे 3,20,000 रुपये थे, वो तो हमें दिए नहीं। जब 3,20,000 रुपये मम्मी और जो मौसी पैसे लेने जाती है तो इनके साथ बदतमीजी वगैरह करते हैं, और इनका सबका ग्रुप है। लेकिन उन्होंने हमें दिखाया था कि 2-4 लोग और थे जिनसे हमने बात भी की थी कॉल रिकॉर्ड पे, तो वो लोग कहाँ से आए हैं? वो भी इन्हीं के साथी हैं। अच्छा, जब आप लोग मतलब पैसे देते हैं ब्याज पे, तो आप आइडेंटिटी के तौर पे क्या क्या लेते हैं? हम ये कोर्ट एग्रीमेंट से पैसे देते हैं। ये एग्रीमेंट रहा कोर्ट के थ्रू, और ये गवाह वगैरह, गवाह के भी साइन करवाते हैं जिनके सामने हम पैसे देते हैं। तो आप पैसे क्यों भर रहे हैं फिर, उन्हें क्यों दे रहे हैं? मैडम, क्या हम है इज्जतदार आदमी, कोई भी औरत आके जैसे झूठा इल्ज़ाम लगा देगी तो हम अपनी इज्जत के कारण, भाई चल ठीक है, हमारे जो पैसे ले रखे थे वो तो ख़त्म, और जो ऊपर से इल्ज़ाम लगा देते तेरे को 376 में बंद करवा देंगे, इज्जत ख़राब हो जाएगी इस औरत के चक्कर में। तो फिर लास्ट में फैसला होता है हमारे इस बात का, भाई तो पुलिस के थ्रू फैसला होता है 2,30,000 रुपये में, जिसमें कि हम इनको पूरी मतलब 2,30,000 रुपये जो हमने इनको दिए कंजावला थाने के अंदर, पहली 10 तारीख पहला महीना 2020 को 75,000 रुपये दिए हमने कंजावले थाने में। इसकी वीडियो भी कंजावले थाने के अंदर बनी हुई थी। दूसरी किस्त देते हम इनको 26/2 को 2020 को, फिर तीसरी किस्त देते हम इनको 25/6 को 2020 को 30,000 रुपये। अच्छा, और बकायदा इन लोगों ने साइन भी किया हुआ है? ये गवाह के टैब में मेरे सहन है खुद सावन कुमार के, ये पूनम के सहन है, इसका एड्रेस है किशोर, इसके घर वाले का नाम है, ये किशोर के सहन है गवाह के टैब में, और इसकी वीडियो भी हमारे पास जो पैसे देते हुए की। अच्छा, तो ये पहले तो है नहीं जिन्होंने मतलब आरोप आपके ऊपर लगाया है? हाँ। और भी बहुत सारे मतलब 3-4 और भी लोग हैं, उनने भी ऐसे ही और आरोप लगा के ऐसे ही पैसे ठग ली। कम से कम भी 40 लाख रुपए हमारे से ठगे गए हैं।
अच्छा, तो ये बताइए कि एक एक करके ये लोग आए थे आपके पास या इकट्ठे आए थे, कैसे पता चला? ये मैडम जैसे पहले किशोर की बहू ने ऐसे केस डाल दिया और इसमें 2 वकील हैं मिले हुए, जो कि ये उसका काम ही है 5-6 औरतें ले रख के उसने साथ में किसी भी को झांसे में लेते हैं और आदमी को और उसको ठगते हैं। जब लास्ट में 376 का रेप केस का उनको धमकी देते ये लगा देंगे, नहीं तो वे मांगते पैसे 5 लाख मांग लिए, 7 लाख मांग लिए, 6 लाख या 10 लाख। उसमें से जब आधे पैसे उन औरतों के होते हैं, आधे पैसे होते हैं वकील के। और जो एक गुड़गांव का वकील है उनका, ये सभी का यही सिस्टम है मैडम। हम जैसे ही अपनी इज्जत के चक्कर में भाई चलो हमारे पर झूठा इल्जाम लगा रहा, अब इसे देखेंगे कोर्ट में। हमारे एग्रीमेंट का 11 महीने का टाइम होता है, उससे पहले हम कोर्ट कार्रवाई नहीं कर सकते। और इनने 2 महीने के अंदर जैसे पैसे ले जाने के बाद 2 महीने के बाद इनने हमारे ऊपर आरोप लगा दिया ताकि हम उस चुप रहे। क्यों? इसका 11 महीने का टाइम होता है, 11 महीने से पहले हम इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते थे। अच्छा, उनका कहना था कि मतलब कि वो तंत्र मंत्र की विद्या जानते थे, हमें मतलब उन्होंने बेहोश कर दिया था या पता नहीं क्या, उसके बाद घर से मूर्ति निकाली वो बेची, ये सब। नहीं, ऐसा ये कुछ भी नहीं है जी, ये सब बकवास है, झूठ है। कहीं से भी मूर्ति ला सकते, दुकान पर से खरीद के लिया और अपना कर बनवा लो। झूठी वीडियो बदनाम करने के लिए करा जा रहा है जी मेरे आदमी को। नहीं मेरे पास लड़का नहीं कुछ है, मैं अकेली रहती हूँ घर के अंदर, और मारने की धमकी देता है। वो चक्कूबाज है और बदमाश है, वो चोर है, वो 1 नंबर का उसका आदमी किशोर। अच्छा, इस पूरे ग्रुप में मेन कौन है वैसे? इसमें मेन ग्रुप है जो वकील है, अपने आप को हाई कोर्ट का वकील बताता है। और उस वकील ने भी चाचा से उधारे 75 हज़ार रुपये लिए थे। 75 हज़ार रुपये जब लिए तो चाचा ने उसको 75 हज़ार रुपये दे दिए थे। तो लेने के बाद जब लॉकडाउन लगा, चाचा बोला भाई पैसे दे, मैंने अभी बेटी की शादी करी है, मेरे पास हाथ टाइट है। तो वो कह रहा नहीं नेताजी अभी दूंगा, पैसे दूंगा। तो इस बात के क्या सुनी हुई चाचा की, तो चाचा ने राजेंद्र खोकर के मार दिया थप्पड़। उसने कहा नेताजी तेरे को तो अब ऐसा फंसाऊंगा कि तुम याद रखोगे। अब जब उनने फंसा ही दिया, उसने ये रिकॉर्डिंग सुनो कैसे फंसाया। उसकी वाइफ से बात हुई थी, वो तो देख कुछ लगना रहा हमें कि कुछ पैसे देते हैं अंदर थाने वगैरह में, और बिना पैसे दिए वो तो देंगे नहीं पैसे। तो यहाँ मैं इनको देखो पिंकी वाले मैटर खूब अच्छे से देख चुका हूँ, ये जब तक फंसते नहीं ना जब तक ये पैसे नहीं देते। मुझे मोहरा बनाया, चल ठीक है जो भी था। मेरी कंडीशन यही थी, मुझे कहीं भी खड़ा कर दो, ठीक है, मैं कभी पीछे नहीं, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ना। परसों रात को मैं 9:30 बजे आई श्रीता विहार थाने से, कोई मेरे साथ नहीं, सब अपने अपने घर भग गई। वो वकील दी थी उसने, वो भी भग गई। देखो जी मेरी तो ये बात है, सीधी बात है ना, मेरा ऐसा कुछ, क्योंकि अभी जो वकील आई थी ये भी नहीं, मैं तो सीधा बोला भाई ना मेरा तो इसमें कोई रोल है, ना मेरे पास कुछ है, ना 1 रुपया दूंगी। कभी तो बोले फाइल का दे, फलाना दे, ढिगड़ा दे, मेरे पास नहीं है। मैंने इसी तरीके से बोला क्योंकि मेरे घर वर चले गए कि समझा लो जी, फलाने समझा लो जी, इस तरीके से मैंने यही बोला कि ऊपर मेरे भी घर परिवार का प्रेशर आ रहा है, इस तरीके से मैंने बोला। महिला कौन है? ये क्या नाम इसका, चिड़िया नाम है, ये भी नहीं की ग्रुप की है। ये क्या आरोप लगा रहे हैं? इसने क्या नाम है, सीधा क्या नाम 2.5 साल पहले का ये दिखा रखी है, 2019 का, कि 2019 में मेरे साथ रेप करा था। तो 2019 के बाद ये 2021 में 21 में उठ के आ रही है। और ये भी किशोर और इनकी सबकी मिली जुली सरकार है ये। ना उसने मेडिकल करवाया है और फिर भी आरोप लगा रही मेरे देवर का, फंसा के गिर दिया। मेरी बहन का क्या होगा बताओ। अच्छा, तो अभी इसी वजह से बंद है वो? इसी चक्कर से मतलब 2 महीने से जज्जर जेल में बंद है। देखो हमारे पास हर चीज़ का प्रूफ है, हमने किशोर को पैसे दिए वो प्रूफ है, थाने के अंदर पैसे दिए वो प्रूफ है, और आज के टाइम पे प्रूफ वीडियो रिकॉर्डिंग और लिखतम चलती है। कोर्ट में भी जाएंगे तो लिखतम मांगते हैं, हमारे पास हर चीज़ की लिखतम है। लेकिन इन लोगों ने हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया है, उनसे पहले हम कार्रवाई करेंगे अब के, क्यों पहले धोखे की लड़ाई बहुत हो ली हमारे साथ। मूर्तियाँ निकालते हुए की वीडियो हो, या हमने उनके मेरे चाचा जी ने घर में निकाली हो, या कोई प्रूफ हो उनके पास, हमारी वीडियो वायरल हो रही है बदनाम करने के लिए। उन्होंने यही बताया था कि मतलब ऐसे हालात हमारे कर दिए थे कि हमें प्लॉट को बेचना पड़ा और फिर हम किराए पर रह गए। ये झूठा आरोप है। हाँ ये बात है, हमारे पास आए थे एक डीलर के पास, इन अपना एक डीलर से अपना प्लॉट बेचा था, और डीलर ने इनको कुछ पैसे देकर इनको भगा दिया, चल भाग जा, हम नहीं दे रहे तुम्हें पैसे वैसे। हमने उनकी मदद तो पहले हमने जब 3,20,000 रुपये दे दिए थे उनको ब्याज पे 1% पे, हमने उनकी मदद करी थी। चाचा जी ने उनके उस डीलर को पास जाके इनकी पेमेंट दिला दी, और इनने रिकॉर्डिंग में भी बोला कि हमारी पेमेंट हमें मिली है। उसके बाद ये फिल्म बना रहे कि हमारी पेमेंट नरेश जी खा गए, हमारे पास कोई पेमेंट नहीं आई, ना हमारे ऑफिस पे कोई पेमेंट हुई। जिस डीलर के पास इनके पैसे थे उसी डीलर के ऑफिस में इनकी पेमेंट हुई है। जब इनको बोला कि भाई अब तो हमारे 3,20,000 रुपये हमें दे दो, तुम्हारी पेमेंट आ गई, तो अब इनने जब भी सोचा कि 3,20,000 रुपये देंगे, इसी चक्कर में इनने जो कि हमारे FIR कटवा दी, झूठा आरोप लगा के हमारे से 2,30,000 रुपये भी ले लिए,
और 3,20,000 रुपये ले रखे वे भी खा गए हमारे। अच्छा, थाने में आपको ये नहीं बोला गया है कि मतलब आपके ऊपर 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5-5 लोग एक ही तरीके का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो आप पे कितना विश्वास किया जा रहा है? वहाँ गए तो जब हमारे पास कंजावले थाने से फ़ोन आता चाचा का और साथ में मेरा नाम लिया जाता है, तू धमकी देता है, तो मैं और चाचा गए साथ में। तो वहाँ पे ये औरत कह रही मैं लत्ते फाड़ दूंगी, तेरे को अभी बंद करवा दूंगी, मटिया तेल डाल दूंगी अपने ऊपर, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। वहाँ पे हर एक मतलब गाँव के भी कुछ बंदे गए हुए थे, उनके तार हम देखा कि हमारी इज्जत ख़राब हो रही है कि उसने लिख के हमने दिया और उसने लिख के दिया कि हमारा 2,30,000 में फ़ैसला हो गया। हमने 2,30,000 रुपये उनको दे दिए, उस चीज़ का भी हमारे पास प्रूफ है। आप लोगों से क्या कहेंगे इस बारे में जो आरोप लगाया जा रहा है? ये झूठा आरोप है हमारे लिए, तो जो हमें बदनाम कर रखे तांत्रिक विद्या में चाचा जी को, ऐसा कुछ नहीं, हमारा तांत्रिक विद्या का कोई खेल नहीं है। हाँ, बाकी हम ये मानते हैं भाई तांत्रिक विद्या वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, और साथ में अपने काम को लेके क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप कि ऐसे लोग आ रहे हैं, फंसा रहे हैं? हम उनके लिए तो यही कहेंगे जो भाई हमारे साथ होया है ये किसी के साथ भी ना, ताकि किसी को ब्याज पे पैसे दो तो पूरा प्रूफ वीडियो बना के जब पैसे दो, ताकि हमारे जैसा हमारे साथ होया ऐसा किसी के साथ ना हो। तो ये देख रहे थे आप पूरा मामला, जहाँ पर एक पक्ष को दिखाया गया था, वहीं पर दूसरे पक्ष में जब आते हैं बात करते हैं तो मामला पूरा ही बदल जाता है, जो कि आपने बातचीत के ज़रिए अभी सुना। जहाँ पर तांत्रिक की बात हो या तंत्र विद्या की बात हो तो उस पर वैसे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके की कहानियाँ, अगर ये सच्चाई है कि कहानियाँ बनाकर लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं या फिर डीलर्स को फंसाते हैं, तो ये वाकई में काफ़ी शर्मनाक बात है। लेकिन अभी केस चल रहा है, जैसा FIR इन लोगों ने कराया है और साथ में कोर्ट तक भी गए हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रहेगी। अगर कोई भी ऐसा काम आगे करते हैं तो पूरी सतर्कता के साथ कीजिए। और साथ में अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करना चाहेंगे। मैं रिया, कैमरा पर्सन राजा के साथ, झलको दिल्ली।